खंडित मंदिर था वहां पे हम मेडिटेशन के लिए बैठ गए। और कुछ लोग फोटो ले रहे थे। एक वहां पे जैसे ग्रीन कलर का क्रिकेट का बॉल रहता है ना, उस तरह का लिमिनस क्रीमिश ग्रीन, वो हमारे बाजू में था। दूसरे फोटो में वो थोड़ा सा यहाँ पे था। तीसरे फोटो में वो हमसे दूर था। और उसके बाजू में पर्पल कलर का एक औरा था। मतलब हे भगवान, आप कैसे पहचानते हो कि इसमें से कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा नहीं है वगैरह। तो उस वक्त पूरा नजर के से सामने से गायब हो गया। और ऐसे खाली छोटे छोटे ल्यूमिनियस बल्ब, डिफरेंट डिफरेंट कलर वे जस्ट फ्लोटिंग हियर देयर। आत्मा का जो कलर है, उसकी जो एनर्जी, उसका जो कलर, तो मैंने अच्छा भगवान इस तरह से पहचानता है। तो एक दिन हम उनके यहाँ पे घर पे गए, कुछ ये था बुलाया। तो मुझे 5 पैचेस दिखे जो ब्राउन कलर के थे, लेकिन बोला ये तो सारे ब्राउन पैचेस है, कुछ सही नहीं लग रहा है। जो निगेटिव एंटिटीज है आपके ऑरा के अंदर घुस जाती है। तो उनके ऑरा फोटोग्राफी में इस तरह से 2 ऑरा दिखाई दिए, लेकिन उसके अंदर 5 एंटिटीज थी। मंत्रों के जरिए भी आप आपके आभा मंडल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। माँ प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो रुकती नहीं। और हमें दूसरा लड़का चाहिए क्योंकि अभी हमारी लड़की 6 साल की हो गई। जब हमने उनके यूट्रस में देखा 5-6 जगह ऐसे पैचेस दिखाई दे, तो मैंने उनके पति को देखा और मैंने कहा कि आपने कितनी लड़कियों से गर्भपात करवाया है। तो ये पहले जन्म के कर्म, वो आत्मा अभी तक उनके साथ भटक रही है। और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। पहले कभी आपने किसी नेगेटिव एंटिटी का अटैक या इन्फ्लुएंस ये किया हो, तो नेगेटिव एंटिटीज को मालूम रहता है दिस पर्सन हैज बीन बुलीड अर्लियर, इट इज इजी टू क्रैक दैट पर्सन्स ऑरा। प्रणाम माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। दिल्ली वालों को दिल से नमस्कार। सारे अपने चैनल्स के व्यूअर्स को दिल से नमस्कार और बहुत सारा प्यार। जी। और थोड़ी देर हो गई इस टाइम, ये हो जाएंगे तो ज्यादा मिलेंगे। जी जी। माँ, बहुत दिनों के बाद फिर आपसे मुलाकात हुई, और इस बार जिस टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ी हूँ वो थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग चर्चा कर चुके हैं, लोग जानते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि उन टॉपिक्स को मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑरा के लिए, तो एक साधक के लिए ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहते हैं कि ऑरा के जो कलर्स होते हैं वो बताते हैं कि वो साधक की एनर्जी का लेवल क्या है या उसकी अभी पोजीशन क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑरा को हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देख सकते, और सिर्फ इसको फोटोग्राफी से देखा जा सकता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज ऑरा को समझना चाहूंगी। ऑरा एक आभा मंडल है, अपना बायोफील्ड है। तो मैं पहले बताऊंगी कि वो कैसे तैयार होता है। ठीक है। तो हमारी 5 शरीर है। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, ज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप बीमार हो तो आप ऐसे रहोगे। आप जब खुश हो तो लाइक खिल के रहोगे। जब कोई हंसता खेलता इंसान वो कॉन्फ्रेंस में रूम में आ जाता है तो पूरे इस पे छा जाता है। राइट। जब कोई बीमार इंसान उसमें आ जाता है तो सारे बीमार हो जाते हैं। राइट। तो ये मेरे कान में गुनगुना रही है। तो ओरा क्या बनाता है, आपके अन्नमय शरीर की जो प्राण है, एनर्जी है, वो आपके ओरा को इफेक्ट करता है। आपके विचार आपके ओरा को इफेक्ट करते हैं। आपके हृदय, मन, फीलिंग, वो भी आपके ओरा को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो जब कोई इंसान पूछता है कि क्या माँ आप हमारा ऑरा देख सकते हो, ठीक है, तो हम आपका आभामंडल देखते हैं जो इन 5 शरीरों से बना हुआ है, इन्फ्लुएंस से। लेकिन इसके अलावा भी आपके 2 शरीर है। 5 शरीर के अलावा 2 शरीर और हैं, आप कह रहे हो? मतलब 7 शरीर हैं। तो वो 2 शरीर के नाम भी जानना चाहूंगी। ठीक है, ये देख कान में आ गई। तो आपके कर्म,
जब कोई इंसान सामने आता है तो वो जैसे एक्सरे मशीन इज कंप्लीटली नेकेड फ्रंट ऑफ अस, तो उसके इस जन्म के कर्म, उसके आत्मा के संचित कर्म, ये भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। और अगर उसके साथ कोई नेगेटिव एंटिटीज है वो भी दिखाई देती है। तो जब कोई इंसान सवाल पूछता है हमें, माँ क्या आप हमारा ऑरा देख सकते हैं, तो मैं ऐसे करके चुप बैठ जाती हूँ, क्योंकि आप तो हमें खुली चेतावनी ये दे रहे, आई एम ओपन, प्लीज हैव अ लुक, बट देन वी कैन डायग्नोस यू why you have a certain problem in your life at the moment, whether it is a physical, whether it is a financial, why there are the blockages in your chakra, and where it travels, everything we can see in your aura. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी वाणी और विचार निर्मल स्वच्छ रखिएगा। जब आपके हृदय में ग्रैटिट्यूड हो तो आपका आभा मंडल फैल जाता है। अगर आपके दिल में किसी तरह का गिल्ट हो तो आपका ऑरा सिकुड़ जाता है। आप खुले दिल वाले हो, विश्वास करते हो, तो आपका आभा मंडल एक्सपांड हो जाता है। अगर आप झूठ छुपाने वाले हो तो आपका ऑरा संकुचित हो जाता है। और जब ऐसे संकुचित ओरा वाला व्यक्ति आपके आस बाजू में आ जाता है तो आप इसको पहचान लेते हो। हमने ओरा कब देखा, बहुत ही क्लियरली आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि आपका ओरा आपके ये 5 शरीर की जो स्थिति है, सुदृढ़ या बीमार, उससे बनता है। आपका दिल, आपके विचार, आपकी वाणी और आपके संचित कर्म, इस जन्म के और पूर्व जन्म के, ये सब आपके ओरा में दिखाई देता है। ठीक है, हम भी में थे जब हमारा स्पिरिचुअल ट्रैवल चल रहा था, और हमें अच्छा लगता है कि किसी खंडित मंदिर था, वहां पे हम मेडिटेशन के लिए बैठ गए। और तभी तो वो पुराने फोन थे, आसूस या हुआ ऐसा कुछ तो भी, और मेडिटेशन में बैठी और कुछ लोग फोटो ले रहे थे। और जब हम रात को यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए तो उन्होंने देखना शुरू किया कि ये फोटो कैसे है। तो एक वहां पे जैसे ग्रीन कलर का क्रिकेट का बॉल रहता है ना, उस तरह का लिमिनियस क्रीमिश ग्रीन वो हमारे बाजू में था। ठीक है, दूसरे फोटो में वो थोड़ा सा यहाँ पे था। पहले फोटो में बिल्कुल हमारे घुटने के बाजू में था, हम ये मार के बैठे थे, लेग फोल्ड करके। तीसरे फोटो में वो हमसे दूर था, और उसके बाजू में पर्पल कलर का एक औरा था। ठीक है, और चौथे फोटो में और वो दूर था, और लेकिन वो ग्रीनियस लिमिनियस, जैसे भी मेरे यहाँ पीछे का आम का जो ये है, वैसा ग्रीन लिमिनियस था। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑरा का काउंटर। तो ये हमने उस वक्त लिमिनियस ग्रीन कलर, पर्पल कलर देखे। ठीक है, फिर एक बार हम वीटी स्टेशन पे थे, बॉम्बे से गोवा जा रहे थे। और वहां पे तो कितने सारे प्लेटफॉर्म जैसे आपके हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे होते हैं, उस तरह लोग आ रहे जा रहे। मतलब है भगवान, आप कैसे पहचानते हो कि इसमें से कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा नहीं है वगैरह। तो उस वक्त पूरा नजर के से सामने से गायब हो गया, और ऐसे खाली छोटे छोटे luminous bulb, different different color were just floating here and there. Okay, तो उसमें ब्राउन कलर था, ग्रे कलर था, वाइट कलर था, देन पर्पल कलर, रामा ग्रीन, लिमिनियस, ऐसे। तो वो जो आत्मा का जो कलर है, उसकी जो एनर्जी, उसका जो कलर, तो मैंने अच्छा भगवान इस तरह से पहचानता है आत्मा की शुद्धि की तरह। ओके, और बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस आपके साथ ओरा के बारे में शेयर करूंगी। ये जो व्यक्ति, ये मेरे बहुत करीब के परिजन थे। एक बार उनसे मैं मिलने गई,
और सो कॉल्ड वो स्पिरिचुअल पाथ पे थे उनके हिसाब से, ठीक है, ध्यान वगैरह सब कुछ कर रहे थे उनके हिसाब से, लेकिन उनका जो मार्ग था कुछ सही नहीं जा रहा था, ठीक है। तो जब आदमी आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, वहां पे भी कहाँ से इंस्ट्रक्शन ले, किसके ऊपर विश्वास रखे, क्योंकि हर कोई गाइड नहीं होता। जैसे हमारे इस भौतिक जगत में लैम्ब के भेष में भेड़िए होते हैं, उसी तरह वहां पे तो उसका ज्यादा ये होता है, ठीक है। तो मुझे, मैं जिस तरह से उस इंसान के जिंदगी में उथल पुथल हो रही थी, तो वो सही इससे गाइडेंस नहीं ले रहे थे, ऐसा हमें समझ में आ रहा था। तो एक दिन हम उनके यहाँ पे घर पे गए, कुछ ये था बुलाया, तो मुझे 5 पैचेस दिखे जो ब्राउन कलर के थे, विद द नेकेड आईज, 5 पैचेस विद द नेकेड आईज। तो हमने उनसे पूछा, क्या सही आप इससे ये कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे? बोलते हाँ हाँ, एक हमारे गुरु है, एक पिताजी है ये। लेकिन बोला ये तो सारे ब्राउन पैचेस है, कुछ सही नहीं लग रहा है। ये जो निगेटिव एंटिटीज है आपके ऑरा के अंदर घुस जाती है। उसके बाद हमने ऑरा फोटोग्राफी करवाई, और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो जब उस व्यक्ति को हमने देखा, उसके यहाँ पे वो 4-5 निगेटिव एनर्जीज दिखा, क्योंकि ब्राउन कलर और ग्रे कलर कभी अच्छी एनर्जी नहीं होती। तो हमने उनका ओरा स्कैन करवाया। तो ओरा स्कैन में वो एक एंटिटी के इतने हावी हो गए थे कि वो एंटिटी जो भी बोलेगी वो सच मानेंगे, वो करेंगे। तो उनके ओरा फोटोग्राफी में इस तरह से 2 ओरा दिखाई दिए, ठीक। लेकिन उसके अंदर 5 एंटिटीज थी। तो 5 एंटिटीज के ओरा भी उनके अंदर दिखाई दिए। उस और उस इंसान में एक खास बात थी, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, भटकते रहते थे, किसी के साथ उनका जमता नहीं था। तो बस वो यहाँ वहां भटकते रहते थे, हर दिमाग से भी और शरीर से भी भटकते रहते थे। तो उनके जो 3 चक्र थे, जो पैरों पे, हमें सिर्फ 7 चक्र मालूम है, लेकिन हमारे में शरीर में 114 चक्र है, इंक्लूडिंग 7 चक्रास। ओके। तो ये छोटे छोटे चक्र में भी वो एंटिटी घुस गए थे, तो उनके वो चक्र में भी डिफॉर्मेशन दिख रहा था। तो ये हमारा अनुभव है ओरा का। तो इस ओरा सर्च के जर्नी में हमें जो 114 चक्र थे वो भी दिखाई दिए। और हर एक चक्र, इन 7 चक्रों के अलावा जो 100, जो बाकी के चक्र है, दे मैनिफेस्ट सर्टन बिहेवियर एंड द मैनिफेस्टेशन इन द लाइफ। जैसे हम करते हैं कि ऑरा एंड योर एस लाइक चक्रास आर एस्ट्रल व्हील्स ऑफ योर लाइफ विच हेल्प यू टू मैनिफेस्ट द लाइफ। तो ये जो 140 बाकी के जो पूरे चक्र है, उनके भी हर एक का एक वजूद होता है, और वो आप इंसान, उस इंसान के जिंदगी में और बिहेवियर में, साइकोलॉजिकल में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऑरा फोटोग्राफी में आपको ये सब दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे कहेंगे कि जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, कोई बात करता है, भले वो इंसान कुछ भी बात करे, हमें समझ में आता है कि वो कौन से चक्र उसके डैमेजेस है, उसकी विचार सरणी कैसी है। हम तो एक बिल्कुल सीधी सी एक टेस्ट लेते हो, इंसान को ओम चांट करना बोल देते हैं, और उसके ओम से हमें समझ में आता है उसका बचपन, उसका यौवन, और उसका अगर वो सीनियर एज है। ये तीनों जो व्यक्ति की स्थितियां है, हम उसके ओम से समझ जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपकी वाणी आपके विचार दर्शाती है हमें, आपकी वाणी आपका मिरर है हमें। इट्स लाइक आई स्कैन द पीपल थ्रू द वे दे टॉक। फिर वो क्या बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए निम्न स्तर का होता है, लेकिन उसके आवाज से ही हम समझ जाते हैं शरीर के किस इसमें कुछ ये है, कुछ बीमारी है, या कुछ
शारीरिक बीमारी है या कुछ मानसिक बीमारी है, कहाँ से आई? क्योंकि आयुर्वेद वाले हैं हम, जड़ की तरफ पहुंचते हैं। आयुर्वेदा खाली आपके सिम्टम्स नहीं, आपको पूरी तरह से जांचता है। तो अपना आध्यात्मिक मार्ग और आयुर्वेदा ये हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है। दूसरी बात, आपके जैसे हमने कहा कि आपका और आप अच्छे विचार, आपके आचरण, इससे आप उसको और प्रभावित कर सकते हैं, उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो। आपका सराउंडिंग जो है उसको क्लीन नीट रख के, ऐसा कहा जाता है, अगर आपके बटवे में बहुत सारा कचरा पड़ा है ना, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी वैसे ही रहेगी। आपका जो परिसर है आजू बाजू का, उसको भी साफ सुथरा रखना है। आपके विचारों को, आपकी वाणी को, आपके शरीर को साफ सुथरा रखना है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। लोग हमेशा उठते ही ये सोचते कि अरे इसने ये कहा, उसने वो कहा, आज मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन कभी भी फुर्सत नहीं लेते कि हमें, हमारे पास कितना खूबसूरत है, या हमारे पास भगवान ने और क्या क्या दिया है। तो योर aura radiate your state of your five bodies, your feeling, your way of thinking, your karma of this life and previous life. Okay? तो मंत्रों के जरिए भी आप आपके आभा मंडल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन हमने देखा है 20-25 मिनट आप भगवान के सामने बैठ के मंत्र करते हो, बाकी के तो 11 घंटे आप गाली गलौज और अभद्र व्यवहार या अभद्र बातें करते हो। तो ये तो ऐसा हो गया, टीचर के सामने बच्चा अच्छा बन के बैठ गया, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को उसका असली रूप मालूम नहीं है। बहुत बहुत सुंदर आपने बात कही माँ। इसमें मेरे पास दो प्रश्न उठते हैं। जैसे आपने बोला कि अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा ऑरा चेक करो, तो आप जो है उसका पूरा अगला पिछला सब देख पाते हो और आपको नेकेड आई से ऑरा दिख जाता है। प्लस आपने कहा कि किसी की ओम चैंटिंग से भी आप समझ जाते हो कि उसकी स्थिति कहाँ, साधक की क्या स्थिति है। तो ये दोनों ही समझना चाहूंगी कि किस तरीके से आप ऑरा से उसको डिफाइन कर पाते हैं कि उसका अगला पिछला, जैसे थोड़ा शॉर्ट में। और ओम से आप कैसे, क्योंकि ओम तो एक ध्वनि है जो सभी बोलते हैं, तो ओम से आप कैसे पकड़ पाते हो कि उसका क्या मानसिक स्थिति है या उसका ऑरा का क्या इस समय पैटर्न है? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, जिसे हम मेडिकल साइंस में अब वेगस नर्व्स कहते हैं। तो आपको मालूम है मैं मास्टर इन न्यूरो साइंस हूँ, न्यूरोलॉजी और ब्रेन के बारे में ये ज्यादा रुचि लगती हूँ। तो जो ब्रह्म ग्रंथि होती है वो अपने मूलाधार से शुरू होती है, विष्णु ग्रंथि होती है जो अपने नेवल से शुरू होती है, और रुद्र ग्रंथि होती है जो यहाँ से होती है। ठीक है। तो अपना जो शरीर है पूरा इसका मेल जोल है। ठीक है। तो आपने जो पहले के जो मूलाधारा और स्वादिष्ठाना, ये जो दो चक्र है, ये आपका बचपन दर्शाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग यू हैड, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड यू हैड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आत्मा वापस इनकारनेशन लेती है, तो पहले जन्म में आत्मा एक लेवल पे पहुंची होती रहती है, राइट। तो उस आत्मा का ये, जैसे मैंने कहा कि जब आत्मा हार्ट चक्र, हृदय चक्र पे जब पहुंच जाती है, तो आत्मा, उस व्यक्ति में करुणा, लोगों का दिल जीतना, लोगों का होता है ना, हम्बलनेस। ऐसे लोग काफी तौर पे गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, डिवोशनल सिंगर होते हैं। ठीक है। तो ये उनके, देखिए हमारे 3 तरह की आयु होती है। एक तो जो आपकी जो लिख के आती है, आपका पैदा हुआ है वो। दूसरी होती है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज यानी आप भले 50 के होगे लेकिन लगोगे नहीं, या कभी कभी लगता है 50 का है, 70 के लग रहे हो। और तीसरा होता है आत्मा का एज, आत्मा की उम्र। ठीक है। तो जब भी आप कहें, देखेंगे आप छोटा बच्चा देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बड़े बुजुर्ग की तरह बात कर रहा है। शरीर बच्चे का है लेकिन आत्मा ओल्ड सोल है या मेच्योर सोल है। कभी कभी आप देखेंगे 75 साल का ये है बंदा या बंदी, लेकिन बस यंग एज की तरह, यंग लड़के बच्चे की तरह वो ये करेंगे। तो
उनका बायोलॉजिकल एज 75 है, लेकिन सोल एज टीन एज या यंग सोल होता है। तो ये सब हमें ध्यान रख के उसका हम लोग अ, नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इस सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी उम्र 75 साल की है, लेकिन योर बिहेवियर इज लाइक अ यंग एज, दैट मीन्स योर सोल एज यंग एज। तो वो कहाँ से आया? आपके पिछले कर्मों से ही आया ना। जी। दूसरी बात हमने और एक देखी कि इस मार्ग पे किसको हेल्प करना है। देखिए, हम नहीं चाहते इंसान किसी भी तरह की सफरिंग सब ये करे। हम हमेशा कहते हैं कि जो जे वांछील ते लाहो, मीन्स वॉट एवर वन विश लेट दाई विश गेट फुलफिल। बट वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट, बिकॉज every suffering has the lesson in that, or you have karma to repay. So how do you know that? आपके साथ एक मैं अनुभव शेयर करूंगी। तभी हम लोनावला में थे और इस मार्ग पे बस अभी चल पड़े थे, तो हम भी यही चाहते थे कि जितना हो सके आई विल हेल्प पीपल टू हैव व्हाट दे विश फॉर। तो एक कपल आया हमसे मिलने, उनकी बच्ची थी कुछ 5-6 साल की बच्ची थी, और वो कपल को हमारे जो केयर टेकर थे उन्होंने रेफर किया था। तो वो आके कपल हमारे बाजू में बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि माँ, प्रेगनेंसी होती है लेकिन वो रुकती नहीं, और हमें दूसरा लड़का चाहिए क्योंकि अभी हमारी लड़की 6 साल की हो गई। तो हमने आंख बंद किए। जब हमने उनके यूट्रस में देखा तो मुझे 5-6 जगह ऐसे पैचेस दिखाई दे। सो द यूट्रस वॉज ट्राइंग टू हील इटसेल्फ। तो हमने कहा देखो, आप प्रेग्नेंट तो रहते हो लेकिन वो प्रेगनेंसी रुकती नहीं। तो बोलते हाँ हाँ। मैंने, आपकी यूट्रस हील हो रही है और आप प्रेगनेंसी भी कर रहे हो, तो वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है। तो उस वक्त fetus has to leave that because it is not healthy. So you have to wait till that your uterus get completely healed. तो मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे सही बात क्यों नहीं बताई। It's a half knowledge, right? कि नहीं, हम लोग हमारी प्रेगनेंसी रुकती नहीं, आप देखिए ना क्या हो रहा है। But he did not share, she did not share that I do conceive and my uterus is still damaged, it is not healed. तो मैंने उनको कहा आप जरा बाहर जाइएगा, मुझे आपके पति से बात करनी है। तो मैंने उनके पति को देखा और मैंने कहा कि आपने कितनी लड़कियों से गर्भपात करवाया है? आपने 3 लड़कियों से गर्भपात करवाया और वो तीनों भी लड़के थे, और आज आप खुद लड़के के लिए ये कर रहे हो। क्या वो 3 भ्रूणों की बद्दुआ, 3 लड़कियों की बद्दुआ आपको नहीं लगेगी? Literally, I asked him to get out. Then he said, "Ma, please don't tell my wife this thing." तो इस तरह आपके इस जन्म के कर्म और पूर्व संचित कर्म भी हमें दिखाई देते हैं। और एक बात आपसे शेयर करूंगी। इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है और अभी तक इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई। जब हमने पहले बार उनको देखा तो वहां पे हमें 2 आत्माएं दिखाई दी, जो लेडीज की। तो हमने कहा देखो, ये तो आपके फादर ने ये जो प्रॉपर्टी जिनके पास से ली, वो अपने वाइफ को अच्छे से नहीं देखते थे। तो बोलते हैं हाँ। मतलब वो लेडी की आत्मा यहीं पे है अभी भी। और दूसरा तो पहले जन्म में ये शख्स एक अच्छे ब- अच्छे कुल से थे। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो डिस्क्रिप्सी हो जाएगी। तो वो उतने ज्ञान ये था जो कुंडली वगैरह ये सब मिलाते थे। तो उन्होंने उनका वो जो मंदिर में काम करने वाली लेडी थी उनके साथ, वो लड़के के साथ उनका अफेयर हो गया।
और उन्होंने उनके उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने आत्महत्या कर ली और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। तो ये पहले जन्म के कर्म, वो आत्मा अभी तक उनके साथ भटक रही है और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। तो जब किसी इंसान को हम देखते हैं तो इस यहाँ तक हम चीजें देख सकते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं तो हमें उस वक्त हंसी आती है या चुप बैठना ही प्रिफर करते हैं। ऐसा लगता है कि चलो अभी तो घूम घाम के अच्छे तो मार्ग पे आप आए हो, चलो आगे चल के इनका भला हो। तो आपके ओरा में ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। तो माँ इसके लिए तो एक साधक को बहुत उच्च लेवल की जो है सिद्धियां, या कहेंगे कि अपने अंदर बहुत सारा डिविनिटी होना चाहिए, तब वो देख पाएगा ना, क्योंकि आंखों से किसी को स्कैन करना या किसी की ऑरा को देखना इतना आसान तो नहीं होता। ये एक तरह की सिद्धि है, लेकिन ये सिद्धि मार्केटिंग करने के लिए नहीं है। हम इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं करते। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमें उतना ही दिखाना जिससे हम सामने वाले की सहायता कर सके, अगर वो सहायता योग्य हो, या फिर हम चुप बैठना ही प्रिफर करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ साधक मुंह पे कुछ बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब लगता है कि उनको मालूम है कि माँ उनके नस के एक एक पुर्जे को देख सकती है, उनके सारे शरीरों को देख सकती है, सुन सकती है। उसके बावजूद भी वो इस तरह से पेश आते हैं, तभी ताज्जुब लगता है। फिर समझ में आता है कि नहीं, ये अभी वहां पे भले आ गए हैं श्री विद्या पाथ पे, शायद फैशन चल रहा हो, या वो बहुत सारे ये कर रहे, क्या रेकी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो सोचते चलो और एक श्री विद्या भी कर ले। लेकिन इनका वक्त अभी तक आया नहीं है। ओके। और ऐसे साधकों से तो मैं बहुत ही ये कहूंगी, जब आप किसी तंत्र गुरु के पास जाते हो तो बड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर शिव आपसे रुष्ट हो जाता है तो उसके क्रोध से गुरु आपको बचाता है। लेकिन अगर गुरु का क्रोध हुआ तो आपकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ना कि इस जन्म में, आगे अगले जन्म में भी। क्योंकि मैंने ऐसे साधक भी देखे हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और जब मैंने उनकी छानबीन की तो पता चला कि उन्होंने पहले जन्म में अपने गुरु से कुछ चीटिंग, गलत काम, जैसे गुरु विद्रोह दोष कहते हैं उससे। इसलिए मैं हमेशा, और जब आप गुरु करते हो तो गुरु एक एनर्जी है जो हमेशा आपकी तरफ बहती है। अगर आप प्यार से, विश्वास से, समर्पण से ये करोगे तो वो भी आपकी तरफ प्यार से, समर्पण से बहेगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप हमें याद करते हो और उस वक्त हमारा मैसेज आ जाता है और आप कहते माँ, हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। तो ये दो तरह का ट्रांजैक्शन है। अगर आपके प्रति, आपके इस पे गुरु का श्राव नहीं है तो आपके पास उस चीज का इंफॉर्मेशन है। गुरु लीनेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस गुरु की एनर्जी आपके साथ हमेशा बहती रहे, और गुरु आपके साथ तभी बहेगा जब आप उससे सरेंडर हो। अगर आपके अंदर संदेह है तो बस वो श्राव वहीं पे रुक गया। जब आप ऐसी किसी भी साधना के लिए गुरु दक्षिणा देते हो तो उसके वक्त गुरु आपको उस साधना के बारे में ज्ञान, उसका समय देने में निर्बंध है, ना कि उसकी साधना की सिद्धि, ना कि उसका प्यार, ना कि उसकी आभा। तो यहाँ तक आके भी फिर कभी कभी साधक प्यासे चले जाते हैं। जी जी। और ये जब यहाँ पे पहुंचते हैं
उनकी ओरा में हमें दर्शाया जाता है, और कुछ ही पलों में उनके आचरण में हमें दिखाया जाता है। तो ये हो गया ना कि आप ऐसे डॉक्टर हो जो सामने वाले को बिना एक्सरे मशीन के पूरा स्कैन कर लिया आपने। आप हमारे सामने पूरी तरह से नंगे तो नहीं बोल सकते, आपके पांचों शरीर, आप हमसे कुछ नहीं छिपा सकते। हम आपके पिछले जन्म भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से अगला जन्म आप या अगले आने वाले इस पे क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि चलो अच्छे मार्ग पे आए हैं, कुछ कुछ आपके इसमें ये हो जाएगी तो अच्छा होगा। ये करके अपने आप को तसल्ली देके आपके साथ ये ज्ञान शेयर करते हैं। लेकिन हम आगे देखते हैं, नहीं भाई, विधाता ने जो लिखा है, जो इनके कर्मों पे निर्भर होके लिखा है, ये तो ये होके ही रहेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ पे एक तांजावर की डॉल है, इतनी बड़ी, ठीक है। और हम सैटरडे पूरा दिन काफी बाहर थे, और यहाँ पे गार्डनर आई, उन्होंने गार्डनर किया और उनके साथ कुछ छोटे बच्चे आए वगैरह। तो आते ही डॉल मुझे बता रही है कि हमारे ना मुंडी ऐसे करके इन लोगों ने हिलाई, और हमें ठीक से नहीं रखा, आप देखिए। इस तरह की सी बातें होती है। तो हमसे आप क्या छुपाए। अद्भुत है माँ, बहुत अच्छा। और आपने एक्चुअली इसे बहुत मेहनत से पाया है। आप माँ के प्रति जो आपका समर्पण भाव है, जो उनकी जो दी गई जो सिद्धियां हैं उनका आप सदुपयोग कर रहे हैं, शायद इसीलिए आपके पास ये सारी शक्तियां हैं। एग्जैक्टली इसीलिए ही, अगर हम भी यहाँ पे मेला और ये सब इतना सब डाल के बैठे तो भगवती यहाँ पे न रहे। और हमें हमारे भगवती से बहुत प्यार है, और उसके बार्टर सिस्टम में हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम ये ज्ञान इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हमने भगवती से वादा किया है, साल में एक बार जरूर ये शेयर करेंगे। और जो साधना योग्य है, साधना तुल्य है, इस मार्ग पे आएंगे, आगे चलेंगे। नहीं तो हमारे रोजी रोटी का तो आपको मालूम है, काफी सारे प्रबंध निर्बंध भगवती ने किए हुए हैं। फिर हमें ये भी पता चला कि जब हम वो छलनी लेके ये करते हैं ना, तो उसमें से एक आध कोई साधक होता है जो आगे बढ़ता है। तो ये हमें कार्य ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। और हमें एक ऐसे भी अनुभव आया है कि कभी कभी क्या होता है, अच्छा साधक भी गलत संगत में अपना साधना मार्ग भूल जाता है। हमने ये भी देखा है। तो आपने देखा है संगत का असर होता है, तो सतर्क रहिए। ना कि किस गुरु के पास जा रहे हैं, ना ही हालांकि किस संगत में जा रहे हैं, वो भी दिखिए। और क्या आप उस गुरु के ज्ञान के लिए, गुरु के लिए समर्पित है? क्योंकि वो गुरु तो सिर्फ एक माध्यम है, वो तो सब कर रही है, करवा रही है वो भगवती। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। तो जैसे माँ अभी हम बात कर रहे हैं ऑरा की, कि ऑरा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और हमारी जो शरीर है उस उसके जो कलर्स होते हैं या उसकी जो वाइब्रेंसी होती है वो ऑरा से पता चल जाता है कि इसकी स्थिति क्या है साधक की। तो मैंने ऐसे, ये जनरली मैं एक क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही दूसरे बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल हैं जो पॉडकास्ट करते हैं। तो मेरा बिलीव है कि मैं सात्विक पॉडकास्ट करूं। लेकिन मैंने देखा है कि जो सात्विक पॉडकास्ट होते हैं उनको देखने वाले बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं, कम ही लोग देखना पसंद करते हैं। और जो ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिसमें थोड़ा तड़क भड़क मसालेदार, थोड़ा नेगेटिविटी और उस टाइप की जो बातें होती हैं, ये पॉडकास्ट की रीच बहुत हाई होती है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे यूट्यूब को बिजनेस कभी बनाना नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, जिनके स्टूडियो में इस तरीके की बाजू बातें हो पाण्याची रही बॉटल हैं, देगा। जिसके स्टूडियो में ऐसी बातें हो रही हैं, जिनके जो गेस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं, उनका ऑरा क्या होता होगा, उनके स्टूडियो में किस तरीके का ऑरा रेडिएट करता होगा, और क्या ऐसी एनर्जी के बारे में जब वो बात करते हैं तो क्या वो एनर्जीज उनकी लाइफ पर ही इम्पैक्ट करती होगी, केवल पैसे के लिए वो ये काम कर रहे हैं, उन्हें ये चीज समझ में आती होगी। यूट्यूब अभी एक पैसा बनाने का जरिया हो गया है, जो अच्छा भी है, जो भी है। हमारा जो अनुभव है, आपने देखा होगा, हम किसी को और को इंटरव्यू देना प्रेफर नहीं करते। ओके। तो उस वक्त हमने देखा, एक ऐसे यहाँ पे गए थे सेटअप में,
और जहाँ पे जो भी हो रहा था, तो वो जो पॉडकास्ट कर रहा था उनको किसी भी तरह से ज्ञान नहीं था जिसमें, और ऐसे ही ईगो इससे करके बैठे थे। एक दो बार तो ऐसा हो गया, ये फॉरेनर के ये थे, तो जैसे ही मैं ऑनलाइन हो गए हम लोग, तो उसकी जैसे ही मैंने आवाज सुनी, मुझे पता चला कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। दो बार ऐसे हुआ, जो इंटरनेशनल पॉडकास्ट थे। तो मैंने कहा नहीं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। और हमने उनसे तुरंत कहा कि नहीं, हमारी और आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरी बात, तंत्र के प्रणाली का कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसके कर्म तो आगे आ ही जाएंगे। कुछ पॉडकास्ट में हमें बताया गया, आप ऐसे बात कीजिए, वैसे बात कीजिए, वो ऐसे भी करते हैं। ठीक है, जो हमारे माँ ने हमसे कहा था, ये आपसे कहूंगी मैं आज। और इस माध्यम से पूरी आपके जो ऑडियंस है, सोनाली, एक ध्यान में रखिएगा, आपके इस चैनल के जो ऑडियंस है आध्यात्मिक है, जी। जो भी है आध्यात्मिक है। आपका कार्य, आपका काम वो सराहते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो, वो हमें बताते भी है। माँ, आज आज ऐसा पॉडकास्ट हुआ, क्या ये माँ सच है? ये क्या सोनम कर रही है? आपको क्या लग रहा है? तो आपके जो पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है, आपके वेल विशर्स जरूर है। तो क्राउड से अच्छा है, जो भी आपके सही में दिल से वेल विशर है, उनको संभाल के रखिए। ठीक है, इस जरिए आप अच्छा कर्म कर रही हो, ये समझ के आप चलिए। हमारे माँ ने हमसे कहा था कि बेटा, जिंदगी में दो बैलेंस का ध्यान रखना, एक कर्मा बैलेंस, एक बैंक बैलेंस। ठीक है, जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो आपको कोई ना कोई उधार देगा, जब आपका कर्मा बैलेंस हो। लेकिन जिस दिन आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी कोई नहीं देगा, ना ही कर्मा बैलेंस तो कोई दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके कार्य के बारे में। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। आपके चैनल के द्वारा जो आप ये ग्रुप में एक्टिवेशन वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ लोगों में थोड़ा ना थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है। हमारा, अब भाग्य तो नहीं करूंगी, लेकिन एक मेंटालिटी रहती है, जब गलत हुआ तो हर कोई चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन जब कोई अच्छा होगा तो कोई सराहने नहीं आता कि आपका चैनल सुन के हमारा अच्छा हुआ, या आपके यहाँ से जो पॉडकास्ट हुआ हमें ये फायदा हुआ। ऐसे आपके कहने कोई नहीं। तो अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई बताने नहीं आता, पता नहीं, पॉजिटिव रिव्यू कोई नहीं देता, लेकिन निगेटिव रिव्यू के लिए हर कोई आ जाएगा। ये आजकल के साइकोलॉजी का ये है। हमें भी एक विद्यार्थी ने पूछा था, क्या आपके ऐसे कुछ पास्ट विद्यार्थियों के रिव्यूज है? भाई, हम रिव्यूज क्यों ले? ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए, आप आपका काम करते रहिए। थोड़ा थोड़ा, जैसे उस स्क्विरल ने राम सेतु में जो अनुदान किया, वो आप करते रहिए। आपके कर्म की पूंजी बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाकी सब भगवती संभाल लेगी। एक ये हो गया। दूसरा बात, निगेटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो हमने देखा है कभी कभी निगेटिव लोग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लोगों को भी कैसे पथभ्रष्ट करवाते हैं। जैसे कि एक सड़ी हुई मछली बाकी सारे मछलियों को सड़ा देती है। ऐसा हमें भी अनुभव आया। कुछ अच्छे साधक थे, लेकिन जो कुछ साधक साधना के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कुछ एंटिटीज थी जो उनको स्थिरता नहीं देती। तो क्या होता है, जब आप, देखिए, आप जब भगवान का जाप करते हो, तो आप उम्मीद करते हैं कि भगवान की एनर्जी आपके आसपास मंडरा रही हो। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस निगेटिव बातें करती हो, तो वो निगेटिव एनर्जी भी आपके पास मंडरा रही है। जैसे इस भौतिक जगत पे पॉजिटिव लोग हैं, निगेटिव लोग हैं, उसी तरह उस डायमेंशन में पॉजिटिव एंटिटीज है, निगेटिव एंटिटीज है। जिस वक्त उनको आपके ऑरा का एक्सेस मिल जाएगा, जब, ये ज्यादातर होता है जब आपके पहले कभी आपने किसी निगेटिव एंटिटी का अटैक या इन्फ्लुएंस ये किया हो, तो नेगेटिव एंटिटीज को मालूम रहता है, दिस पर्सन हैज बीन बुलीड अर्लियर, इट इज इजी टू क्रैक दैट पर्सन्स ऑरा। तो आपके संगत का ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मंदिर में जाने वाला हर कोई साधक
नहीं है, कोई पॉकेट मार भी है। इसी तरह इस मार्ग में भी होता है, हमने अनुभव किया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव बातें जब होती है, तो जो इस धरती पे हर पॉजिटिव निगेटिव, जिसकी निगेटिव राह रहेगी वो वहां पे जाएगा। और हम एक जस्ट 2 दिन पहले की बात है, हमने भगवती से पूछा कि भाई जब कोई पॉजिटिव करना है किसी का, तो आप तो पहले क्रेडिट कार्ड मांगती हो हमारा, कि इस लिटरली सोनम, कि अगर इसको किसी का भला हो हम चाहे, तो लिटरली हमें हमारा क्रेडिट वहां पे इनकैश करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? तो बस उस बंदे में, जैसे मैंने कहा, उस बंदे का सफरिंग का पीरियड है या लेसन का पीरियड है, और उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो विधाता के फिर विधान विधान लिखित में आप इंटरफेयर करने वाले कौन हो? इफ यू रियली वांट टू मेक सम चेंज इन हिज लाइफ, लिटरली आपने देखा हो जो रेकी वगैरह करते हैं वगैरह, ऐसे कुछ उनका बाद में देखिए, दे हैव टू क्लींस देमसेल्फ प्रॉपरली। Okay, so literally they have to encash their credit card of a karma over there. But then I said, why the negative things work so fast? जब जो नेगेटिव चीजें हैं किसी पे करनी ये वगैरह, इतना फास्ट क्यों होती है? क्योंकि उनका जो कर्मा है वो बाद में ऐड होगा उनके क्रेडिट कार्ड में। चलो, कुछ लोग सोचते हैं हमने ये साधना की वो साधना की, हमारे अंदर कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, हमारे परिस्थिति में बदलाव क्यों नहीं? भाई आप तो साधना भी 5-6 महीने से कर रहे हो, लेकिन 30-40 साल से जो कर्म करके रखे उसका क्या होगा? नथिंग गोज अनआंसर्ड इन दिस यूनिवर्स। कर्मा हैज नो मर्सी। कर्मा ये नहीं जानता ये छोटा बच्चा है या अपाहिज है या बूढ़ा है। इस शरीर ने कर्म किया है, इस शरीर को भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है अच्छा भुगतोगे, बुरा किया है बुरा भुगतोगे। जब आपके अच्छे कर्म की पूंजी खत्म हो जाएगी, बुरे कर्म शुरू हो जाए, बुरे कर्मों की पूंजी खत्म हो गई। अगर इस जन्म में नहीं होती तो अगले जन्म में आप लेके जाओगे। तो वो फिर वो आत्मा का कर्म बनता है। तो इस शरीर ने कर्म किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। साधना जो है आपको सस्टेनेबिलिटी दे देती है। आपके जो कर्मों के ये है वो थोड़े नलीफाई करते हैं, इफेक्ट थोड़ा आपको नलीफाई होता है उसका। लेकिन साधना का जो मार्ग है वो है श्रवण, मनन, चिंतन और साधना। माँ जैसे अभी आपने बात की ना कि आप श्री विद्या दोबारा से मतलब हर साल में एक बार आपको देना है, जो भगवती ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको तो एवरी ईयर एक बार एक बैच को श्री विद्या सिखाना है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया था। श्री विद्या मैंने पहली बार आपसे सीखी थी मई में जब आप दिल्ली आए थे, और हम बहुत सारे लोग थे जो दूर दूर से आए थे और हमने श्री विद्या सीखा था। इस बार क्या प्लान है आपका कि आप दिल्ली में ही फिर से करोगे या जो पीछे आपका इतना प्यारा एक घर है उस पे करोगे? तो पहले बात तो हम राजीव और पामेला को यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हम दिल्ली आए तो तबीयत काफी खराब रही। तो हम दिल्ली नहीं आने वाले, वन इज दैट। सेकंड थिंग, हम आगे से सारे जो कोर्सेस है वो ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि आपको हमारी जगह बहुत पसंद है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको भी हमारी तरह जगह मिल जाए, कोई हाथ बढ़ाए आपसे और आपके साथ शेयर करे। आप तो हमेशा हमारे यहाँ पे वेलकम है, एक बच्ची की तरह, एक लड़की की तरह, एक माँ का घर हमेशा उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि कोई आगे आए और सोनम जी को जो उनका सपना है वो पूरा करने में उनकी सहायता करे, क्योंकि ये वो नॉर्थ में करना चाहती है। जी जी माँ, मैं नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में। मैं दिल की बात बताऊं तो मेरा जो सपना है ना, सपने का जो मेरा एक घर है, वो ऐसा है कि जैसे आप अभी प्रकृति की माँ के बीच में रहते हो ना, ऐसा मेरा एक अपना घर हो जहां मैं माँ प्रकृति की बिल्कुल बीच में, जैसे उनकी गोद में रहती हूँ। सिर्फ प्लांट्स और शांति हो, पीस, और जो पक्षियों की आवाजें आए, जैसे तितलियां उड़ रही हैं आपके आसपास, ऐसे बीज हो। और एक जो सबसे मेन चीज ये है कि मुझे एक एनिमल शेल्टर खोलना है, जहाँ जो गरीब कहेंगे कि जिनको, जो मतलब गरीब नहीं कहेंगे कि जो बीमार जानवर हैं, जिनकी एक्सीडेंट में, रोड में एक्सीडेंट में जो जिनकी कई बार डेथ हो जाती है, उनको टाइम से कोई और
जानवरों के प्रति इतनी लोगों के अंदर संवेदना नहीं है, तो मैं एक ऐसा शेल्टर खोलना चाहती हूँ जिस जहां मेरे पास 2-3 एम्बुलेंस हो जो 24/7 सर्व करें, और हम्म। कुछ भी किसी भी जानवर को कुछ भी हो तो तुरंत उनको लेकर आए, एक डॉक्टर्स की टीम हो मेरे पास जो उनको सर्व करे। और ये सब कुछ मैं फ्री करना चाहती हूँ, कुछ भी मैं कमर्शलाइज नहीं करना चाहती, ये सब कुछ मैं अपने से करना चाहती हूँ। एक पिरामिड हो जहां पर लोग ध्यान करने के लिए आए, और ये जो होते हैं ना मड हाउस टाइप के होते हैं जिसमें लोग बैठ करके ध्यान करें, कुछ दिन रहें और बहुत अच्छा फील करें कि होटल में वो चीज नहीं होती जो कि इस तरह की जगहों पे होती है। वैसा एक सपनों का घर है दिमाग में, पता नहीं। जो अपने लिए और सबके लिए है। जो सबके लिए हो और अपने लिए हो। अपने जी लिए जी। और सबके लिए। हमारे यहाँ पे भी पिरामिड बनाया है, और हमारी बच्ची उसको मिलाती हूँ आपसे। अ, दिखाई दे रही है माया? नहीं, अभी तो नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, एक गाय है, गाय हाँ, जो है। गाय है, अभी देखो माया, देखो कैसे देख रही है। बहुत दूर है ना माँ, तो एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, एक गाय है उधर, हल्की से वो बोर्ड जो लगा है उसके पास से। बच्ची है माया, जी काफ। जी तो जी। जैसे उसको आवाज दूंगी माया, माया देखती है। बहुत अच्छा लगा माँ, हमेशा की तरह आज आपसे बात करके। और बहुत पॉजिटिव लगता है जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा था ज्ञान है जो आप एक मातृ भाव में समझाते हो। और बहुत इजीली, मतलब अब लोग हो सकता है क्रिटिसाइज करें कि इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग मिक्स टर्म में बात करते हैं, तो समझने वालों को सिर्फ उनका भाव समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा आपने बताया था कि चैनल पर जो मैं कार्य कर रही हूँ उसे करना है, तो मैं इसके लिए बहुत दिल से आभार रोज व्यक्त करती हूँ उस परमेश्वर, उस परमात्मा का, कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया और एक सद्बुद्धि दी है जहां मैं अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और ये जो मेरा परिवार है भक्ति प्रभा, जिसको मैं परिवार कहती हूँ, वाकई में आपने सही कहा कि यहाँ केवल अच्छे साधक हैं, कम हैं पर चुनिंदा अच्छे साधक हैं, और चैनलों की तरह भीड़ नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत दुआएं देती हैं, उनकी दुआएं मुझे रोज जिंदगी में बहुत बहुत सपोर्ट और अपलिफ्ट कर रही हैं। और जहां मैं गलत होती हूँ तो एक परिवार होने के नाते ये उनका दायित्व है कि वो मुझे डांट लगाएं, वो मेरी पिटाई भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में माता पिता यही करते हैं, एक बच्चे को सही राह पर लाने के लिए उसे पीटते भी हैं और उसे प्रेम भी देते हैं, यही परिवार मेरा करता है। और मैं बहुत नदी की तरह आभार व्यक्त बहती रहो, करती हूँ। नदी की बिल्कुल। तरह बहती रहो, जैसे हम बह रहे हैं जी नदी की तरह जी बहते रहोगा, पांतस्ता आ जाएंगे। जो प्यासा है पानी पिएगा, जी जी जी। बहती रहिएगा। बिल्कुल माँ, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये जो मेरा परिवार है इसके लिए तो मैं हमेशा इस जीवन भर, पूरी आजीवन में उनकी आभार रहूंगी कि भाई उन्होंने मुझे स्वीकारा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने मेरा मान बढ़ाया, क्योंकि मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, मैं उनसे भी हर कुछ सीखती हूँ जो मुझे कमेंट्स में बताते हैं, कई गेस्ट से मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये जो मेरा परिवार है इसको मेरा दिल से बहुत सारा आभार, प्रेम, और आपको माँ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।